नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस जल्द स्वागत करता हूं आपका रेवी माजा के एक और एपिसोड में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सच में यूरोपियन कंट्रीज या कुछ बाहर के जो कंट्रीज है उन्होंने आरओ वाटर प्यूरिफायर पे बैन लगाया है। क्या ये सच है और उसका रीजन क्या है, हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है, जो हम लोग बहुत जगह पे सुनते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कहा है कि आरओ बैन है और ये सब है। तो अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे डब्ल्यूएचओ का, तो उसमें स्पेशली मेंशन्ड है कि आरओ वाटर जो है, if taken and if RO water is directly consumed, then it is harmful to health unless it is remineralized। अगर आप उसको रीमिनरलाइज करते हैं तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने भी कहा हुआ है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि डब्ल्यूएचओ ने बैन किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है कि आपका जो पानी है उसका जो टीडीएस लेवल से कितना रहना चाहिए, और वो जो पानी है एक बार हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं तो उसमें से सारे मिनरल्स जो है निकल जाते हैं, हम सबको पता है। तो डब्ल्यूएचओ ने भी वही बात बताई है कि जो अनमिनरलाइज वाटर है वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर आप उसको रीमिनरलाइज करते हैं तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो रही बात दूसरे कंट्रीज की, यूरोपियन कंट्रीज की दोस्तों, तो ये बात के पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। जो बाहर के जो कंट्रीज है, अमेरिका हो गया, यूरोपियन नेशंस हो गया, वो वहां पे जो है वो अबाउ द सी लेवल्स होते हैं, कुछ बिलो द सी लेवल होते हैं। हम लोग जो है, हमारा जो जियोग्राफिकल रीजन जो होता है वो अलग अलग होता है। तो जहां पे नेचुरली जब आपको जो वाटर मिल रहा है, जो रिवर्स से होके आ रहा है, जो नदियों से होके आ रहा है, उसका टीडीएस अगर पहले से ही कम है, जो यूरोपियन नेशंस, यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पे टीडीएस जो नेचुरल सोर्सेज है वाटर के, वो उनके जियोग्राफिकल रीजन की वजह से पहले से ही रिच मिनरल्स से भरे हुए हैं और उनका टीडीएस भी इतना कम है। तो उस कारण दोस्तों, अगर उनका टीडीएस, अगर वाटर का टीडीएस अगर 100 होगा, 60-50 टीडीएस तक उनका जो नल का पानी आता है वो होता है, तो उनको जो है जरूरत ही नहीं है कि आप लोग जो रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर्स है वो इस्तेमाल करें। तो वो लोग रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहाँ पे करते हैं, वो यूज करते हैं उनको एक्वेरियम्स में यूज करने के लिए। जो आपके एक्वेटिक लाइफ है उनको प्रिजर्व करने के लिए, उसमें यूज करने के लिए वो लोग यूज करते हैं। ऐसी बात नहीं कि वहां पे अमेरिकन कंट्रीज में यूज ही नहीं होता, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन पीने के लिए दोस्तों उनके पास में जो पानी आता है वो पहले से ही बहुत ही अच्छा फिल्टर्ड होता है। उनका जो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है वो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। और उनका जो इनपुट टीडीएस जो है पानी का, वो पहले से ही बहुत कम होता है, 40-50 टीडीएस का होता है। उनके यहाँ पे पानी भी आता है तो पानी का प्रेशर भी 30 पीएसआई से कम नहीं होता है, जो उनके स्टैंडर्ड्स है। जो उनके यहाँ पे जो वाटर फिल्ट्रेशन की जो टेक्निक्स है, या फिर जो भी एडिशन करते हैं केमिकल्स, जो क्लोरीन, वो प्रॉपरली मेंटेन होते हैं, प्रॉपरली मॉनिटर्ड होते हैं। उसके लिए उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है। हमारे यहाँ पे, हमारे कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता है। तो उसके जो स्टैंडर्ड्स है वो प्रॉपरली चेक नहीं होते। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, यूरोपियन नेशंस में जाएंगे, वहां पे पानी को टेस्ट करने की कम से कम 200 से 300 पैरामीटर्स से बाद अगर वो पास होता है तो ही वो पानी आपको बॉटल करके मिलेगा। जो हम लोग देखते हैं, जो वहां पे जो टॉनिक वाटर हो गया, अदर कोई पानी होता है जिसको ये लोग बेचते हैं, हिमालयन वाटर ये सब करके, अगर आपको बेचना है तो उसको कम से कम 200 से 300 पैरामीटर्स पे उसको अगर टेस्ट होके वो सही होता है, तभी उनको वो अथॉरिटी मिलती है कि वो सेल कर सके। इंडिया में इतना नहीं। आपको इंडिया में अगर कुछ चाहिए होगा तो आप पकड़ लीजिए 10 या 12 पैरामीटर्स होंगे जिसके ऊपर पानी टेस्ट होता है। उसके ऊपर कुछ भी वहां पे टेस्ट रिपोर्ट्स होते नहीं है, जो आपको अगर पास आउट करना है तो ये बात है दोस्तों। यूरोपियन नेशंस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाहर की कंट्रीज में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे उनका जो जोग्राफिकल रीजन है वो रिच है। उनको जो पानी मिलता है वो पहले से ही रिच है, बहुत ही अच्छा पानी मिलता है। उसमें अगर हो सकता है थोड़ा बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसके लिए आपको यूवी सिस्टम, यूएफ सिस्टम से आपका काम चल जाता है। बाहर की कंट्रीज में और एक बात है दोस्तों, आपको पानी जो वेस्टेज करने पे भी उनको लिमिटेशन होता है। आप अगर देखेंगे जापान और ये दूसरे कंट्रीज में, आपको टॉयलेट अगर फ्लश करना है तो वहां पे लग्जरी टैक्स भी लगाया जाता है। कहीं कहीं ऐसी जगहों पे टॉयलेट को फ्लश करना आपको लग्जरी माना जाता है। तो दोस्तों ये बात सोच की है। वहां पे अगर आप आरओ सिस्टम लगाएंगे, आप अगर 1 लीटर पानी के लिए 4 लीटर पानी वेस्ट कर रहे हैं तो ये क्राइम है उनके हिसाब से। और ये बात हमने भी समझनी चाहिए कि हम लोग ज्यादा एफिशिएंटली हम लोग उसको यूज करें। जहां पे दोस्तों जरूरत है वहां पे आरओ यूज करें। अगर आपके पास में पानी टीडीएस 60-70 टीडीएस है, 100 टीडीएस है, तो आप उस पे यूवी सिस्टम, यूएस फिल्टर लगा के आप पानी उसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कभी क्या होता है दोस्तों, अगर हमारे
आप यूएस में ले लीजिए, अदर कंट्रीज में ले लीजिए, जो आपके जो फैक्ट्रीज होते हैं उनका एक जोन होता है, उनका वाटर डिस्पोजल नॉर्म्स होता है, उनका अगर न्यूक्लियर वेस्ट भी उसको डिस्पोज करने के एक प्रॉपर नॉर्म्स होते हैं। हमारे यहाँ पे दोस्तों नॉर्म्स हमारे यहाँ पे भी होते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारे यहाँ पे भी होता है, लेकिन उसका जो जो कंपनीज जो है आप बहुत जगह पे देख सकते हैं कि पानी को अनट्रीटेड वाटर को नदियों में छोड़ते हैं, जिसके ऊपर कुछ कर नहीं सकती गवर्नमेंट, उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहती है। लेकिन कुछ कुछ लोग चुपके से बोरिंग करके भी हम लोगों ने मतलब ऐसे कई कंपनीज में होता है कि वो बोर करके जो उनका वेस्ट वाटर है सीधा जमीन में छोड़ देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। तो ये सब चीजों की वजह से हमारा जो वाटर लेवल है या जो ग्राउंड लेवल वाटर जो हम लोग बोलते हैं वो अडल्ट्रेशन हो जाता है और हमको ये बात समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों इसी कारण मैं बोलता हूं आपको कि जो हम लोग यूरोपियन नेशन से हम लोग इंडिया को कंपेयर करते हैं, लेकिन हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री है। बाकी जो यूरोपियन नेशंस लीजिए, अमेरिका लीजिए, ये पहले से डेवलप कंट्रीज है। तो हमारे जो जहाँ पे हम लोग पानी कंज्यूम करते हैं वहां का पानी सच में हम लोग जो पैरामीट्रिक टेस्ट अगर हम लोग करके देखेंगे तो वो कितना अडल्ट्रेशन है, उसके ऊपर आपका आरओ सिस्टम एफिशिएंट रहेगा, यूवी सिस्टम एफिशिएंट रहेगा या यूएफ सिस्टम एफिशिएंट रहेगा, वो डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यूरोपियन कंट्रीज में जैसे मैंने आपको बताया वो मानते हैं कि आरओ का जो पानी है वो उसके अंदर जो ओआरपी जो बोलते हैं, जिसको ऑक्सीडाइजेशन रिडेंशियल पोटेंशियल जो है, वो आरओ के पानी का बहुत ही पॉजिटिव रहता है। जो ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल जो होता है ओआरपी, ऑक्सीडाइजेशन रिडेंशियल पोटेंशियल, वो पॉजिटिव में चले जाता है, जो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजेशन में हेल्प करता है। वेरएज अगर आप आरओ का पानी लेके उसको अगर आप आयोनाइज करेंगे या फिर अगर आप बायोसेरा जो आप मिनरल कार्ट्रिज हम लोग बोलते हैं जिसको बायोसेरा जो है उसको यूज करके अगर आप पानी देखेंगे तो उसका ओआरपी नेगेटिव में आ जाता है। और बहुत सारे अल्कलाइजर्स जो मार्केट में मिलते हैं जिसको वो ओआरपी को रिड्यूस कर देते हैं, नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देते हैं, नेगेटिव में चला जाता है। तो हमारे बॉडी के लिए नेगेटिव ओआरपी का पानी बहुत जरूरी होता है ताकि हमारी लाइफ जो है, लॉन्जिविटी जो है, जो सेल हेल्थी सेल जो है वो डेवलप हो सके। तो ये सब बातें दोस्तों, और फॉरेन कंट्रीज में अगर आप पॉजिटिव ओआरपी का पानी कंज्यूम करते हैं तो वो हेल्थी नहीं माना जाता है, क्योंकि वो रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी ओआरपी पॉजिटिव रहता है, उसका जो पीएच है वो 7 के नीचे रहता है, वो एसिडिक होता है। तो ये सब बातों को जो है फॉरेन कंट्रीज बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। और अगर आप उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिडिक को अल्कलाइन बनाते हैं और उसके ओआरपी जो नेगेटिव करके कंज्यूम करते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जो उनको पानी पहले से मिलता है वो बहुत ही अच्छा ट्रीटेड होता है, उसमें आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। उनका पहले से जो पानी है वो प्रॉपरली ट्रीटेड होता है, उसको आप खाली आप अगर यूवी प्लस यूएफ और सेडिमेंट सैंड कार्बन फिल्टर कर दे तो वो इनफ हो जाता है। वो हमारे यहाँ पे जो है हम लोग इतना ट्रस्टली, हम लोग ब्लंटली ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हम लोग बहुत सारी जगह पे आरओ जो वाटर प्यूरिफायर्स वो सेल होते हैं और कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों, आपको अगर आरओ का पानी पीना है तो आप उसको एक प्रॉपर अल्कलाइन कार्ट्रिज से उसको मिनरल रीमिनरलाइज करें। उसका आप हमेशा पीएच टेस्ट करते रहिए कि क्या पीएच आ रहा है। और टीडीएस जो है मैं हमेशा से आपको बताता हूँ, कम से कम 100 टीडीएस, 50 to 100 टीडीएस तक, 150 टीडीएस तक भी हम लोग पानी कंज्यूम कर सकते हैं। 150 to 200 थोड़ा हैवी हो जाता है, 200 के ऊपर 1000 तक अगर जाते हैं तो बहुत हैवी हो जाता है। 200 के ऊपर का पानी हम लोग डायरेक्टली नहीं पी सकते, उसको आप आरओ वाटर प्यूरिफायर लगा लीजिएगा। अगर आपका पानी 100 150 तक भी हो तो आप यूवी प्लस यूएफ पे काम चला सकते हैं, उसको जरूरत नहीं है रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर्स की। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो से नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर कोई आपको बोलता है कि डब्ल्यूएचओ ने बैन किया हुआ है, ये किया हुआ है, तो प्लीज उनको बोलिए कि आप स्टडी कर लीजिए पूरा कि वहां पे क्या रीजन से कि वो पानी बैन हुआ है। तो वही मैंने आपको बताने की कोशिश की। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो थम्स अप जरूर कीजिएगा, और इसी वीडियो को जैसे डब्ल्यूएचओ के वीडियो शेयर होते हैं तो ये वीडियो भी शेयर होना चाहिए, प्लीज उसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।